हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ और दो चैनल है, फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस करके। इन दोनों चैनल को भी चाहो तो फॉलो करके यहाँ पे रख सकते हो। दोनों चैनल की लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे मिल जाएंगे। सो ये और दो चैनल ही है, ठीक है। इसके अलावा और कोई चैनल नहीं है। काफ़ी सारे फेक चैनल्स आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगे, सेम लोगों के साथ, नाम के साथ। सो उनसे बच के रहना। सो चले दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। एंड ऐसा भी हो सकता है काफ़ी सारे लोग पहली बार कुछ नई चीज़ें भी सीख पाएंगे, ठीक है। अभी इस चैनल के साथ जो लोग कई समय से जुड़े हुए हैं उनको ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूँ, ठीक है। क्योंकि मार्केट में कैसा होता है कि आपको बचना भी आना चाहिए, मतलब। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं डिस्क्लेमर दे दूं, ठीक है। ये जस्ट एक इन्फॉर्मेशन पर्पस वाला वीडियो है। अगर आपको कोई भी शेयर खरीदना है, बेचना है, होल्ड करना है, एवरेज करना है, वो आपकी मर्जी। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ डिस्कस करके जो सही लगता है डिसीजन ले सकते हो। यहाँ पे जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर कंपनी, एक पर्टिकुलर स्टॉक शेयर क्यों ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, क्योंकि ये जो शेयर है वो केवल 3 रुपए का शेयर हम लोग को देखने को मिल रहा है। मतलब इन शॉर्ट इसको हम क्या बोलते हैं, हाँ, ये एक पेनी स्टॉक है, केवल 3 रुपए का है, ठीक है। एंड पेनी स्टॉक है, मतलब आप सभी लोगों को पता ही है, खास करके जो बिगिनर होते हैं वो एकदम ही अट्रैक्ट यहाँ पे हो जाते हैं। बट ये जो कंपनी है वो और भी ज़्यादा रडार के ऊपर हम लोग को आते हुए देखने को मिलने वाली है। ऐसा क्यों और इसके पीछे का रीजन क्या है वही बताने वाला हूं। पर कंपनी का नाम क्या है, तो दोस्तों कंपनी है जेपी ग्रुप की कंपनी, जिसका नाम है जेपी एसोसिएट। यस, जेपी एसोसिएट। इस कंपनी की अगर हम लोग बात करें, जैसे अभी मैंने आपको बताया, ये जेपी ग्रुप से बिलोंग करती है और ये भी एक कॉन्ग्लोमेरेट हम लोग को देखने को मिल जाता है। अभी एक कॉन्ग्लोमेरेट का अर्थ क्या होता है ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि जैसे कि अलग अलग बिजनेस में काम करना, इंजीनियरिंग में है, कंस्ट्रक्शन में है, पावर में है, फर्टिलाइजर, हॉस्पिटैलिटी, हेल्थ केयर, रियल एस्टेट, एक्सप्रेसवे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें, ठीक है, सब में ये कंपनी हम लोग को काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो एक ज़माने में ये ग्रुप काफ़ी बड़ा हुआ करता था। फिलहाल इस ग्रुप की अगर हम बात करें तो हालत एकदम ही खराब हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। आप चेक कर सकते हो कि शेयर ऊपर से नीचे ऑलमोस्ट 99% क्रैश होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है। एंड इसीलिए अभी ये 3 रुपए के आसपास हम लोग को ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग बात करें कंपनी की बैलेंस शीट की, अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो आरएनएस आप देख सकते हो। आरएनएस बोले तो रिजर्व्स एंड सरप्लस। सो रिजर्व्स एंड सरप्लस आप चेक कर सकते हैं, रिसेंट है, ये पिछले साल का 400 करोड़ माइनस था, फिर 1700 करोड़ माइनस था। अभी का रिजर्व सरप्लस कितना है, 3000 करोड़ नेगेटिव। नेगेटिव आरएनएस का अर्थ क्या होता है भाई, यस, कंपनी लगातार लॉस कर रही है, ठीक है। अगर कंपनी लगातार लॉस कर रही है तो कंपनी के रिजर्व्स भी माइनस में बढ़ते चले जाएंगे। एंड कंपनी लगातार प्रॉफिट कर रही तो कंपनी का रिजर्व्स एंड सरप्लस भी प्रॉफिट में बढ़ते चला जाएगा बेसिकली, ठीक है। तो माइनस में मतलब आप अंदाजा लगा सकते हो कि कंपनी कितना बड़ा घाटा कर रही है। ऊपर से आप देख सकते हो एलटीबी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, कंपनी के ऊपर कितना है अभी करंटली, मोटा मोटी 12,000 करोड़ का कर्जा। ये सिर्फ एक बैलेंस शीट में आपको दिखा रहा हूँ, इनका टोटल कर्जा निकालोगे ना तो 50,000 करोड़ के आसपास निकल कर आता है। बहुत बड़ा बैलेंस शीट है, ठीक है। अगर हम टोटल कैलकुलेट किया जाए, ये तो मैं बस आपको एक ऊपर से ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। देन अगर हम बात करें कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, अगर आप देखोगे तो आपको थोड़ा और आइडिया आ जाएगा। ये देखिए पीएनएल, ठीक है। अभी जिसका आरएनएस नेगेटिव में है, जिसके ऊपर इतना हेवी कर्जा है, जो कंपनी एक जमाने में इतने हायर लेवल पे थी, अभी 3 रुपए पे मिल रहा है, क्या एक्सपेक्ट करोगे, पीएनएल क्या रहेगा, माइनस में रहेगा। यस, वैसे ही है। अब देख सकते हैं यहाँ पे इसके पहले कंपनी का आखिरी प्रॉफिट कुछ तो ये थोड़ा बहुत प्रॉफिट में देखने को मिल रहा था, ठीक है। उसके बाद देखिए माइनस में कई सालों की बात कर रहा हूँ, पिछले 10 साल की माइनस 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 लगातार आप देख रहे हो, माइनस में ही यहाँ पे हम लोग को चीज़ें देखने को मिले। मतलब क्या है, कंपनी बहुत बड़े मैसिव लॉस में। अच्छा, किसी को ऐसा लग रहा होगा लगातार लॉस के बाद, यही देखो, हाँ दोस्तों, मैं आपको ये लर्निंग पॉइंट दे रहा हूँ कि लगातार आप देख रहे हो लॉस में ही कंपनी देखने को मिल रही थी, ठीक है। सडनली आप देख रहे हो 1 साल में प्रॉफिट में आ गई, ठीक है। अच्छा प्रॉफिट, एकदम इतना बड़ा प्रॉफिट कैसे आया। तो ऐसा डायरेक्टली खुश नहीं होना होता है। काफ़ी लोग क्या करते हैं, अरे चलो प्रॉफिट में आ गया, खरीदो खरीदो करके, और वो फंस जाते हैं। ऐसा नहीं भाई, प्रॉफिट में आया है, कैसे आया, उसके पीछे का रीज़न क्या है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी का अदर इनकम बढ़ा था। अदर इनकम का अर्थ क्या होता है भाई, नॉन बिजनेस रिलेटेड इनकम, ठीक है। एंड अगर इसके ऊपर भी अगर मैं क्लिक कर लूँ तो आप देख सकते हैं, ये देखो, एक्सेप्शनल आइटम के चलते कंपनी को 2600 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। बेचा होगा कुछ तो, मशीन बेची होगी, लैंड बेची होगी, बिल्डिंग बेची होगी, इतना बड़ा प्रॉफिट जो हुआ है। बट क्या है, बिजनेस रिलेटेड प्रॉफिट है, बिल्कुल भी नहीं। एंड इसलिए आप देख सकते हो कि वो प्रॉफिट एक ही टाइम के लिए देखने को मिल गया, फिर क्या हो गया, वाइप आउट हो गया। एंड वापस जो कंपनी की कहानी चलती थी माइनस माइनस वाली, वो वापस कंटिन्यू हो गई। तो ये पॉइंट को नोट करके चलना भाई, कि अगर कोई भी कंपनी घाटे से अगर मुनाफे में आती है तो चेक करो कि वो मुनाफा किसके वजह से हुआ है। क्या ऐसा तो बात नहीं कि भाई मतलब कि सडनली कंपनी को कोई लॉटरी लग गई, ठीक है। तो ये चीज़ें चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बन जाती है।
फाइन, तो पीएनएल भी देख लिया कि क्या हालत है। तो ठीक है, एक ओवरऑल मैंने आप लोगों को स्ट्रक्चर बता दिया कंपनी का कि कैसे टफ टाइम से गुजर रही है। एंड अभी फिलहाल क्या हो चुका है आपको पता है, इतना भारी भरकम लोन ले लिया एंड टाइम पे वापस पैसा नहीं दिया तो आपको पता ही है फिर चीज़ें क्या हो जाती है। यस, बैंक उठकर जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स जो रहते हैं वो क्या करते हैं भाई, वो बैंक जाते हैं किधर, कोर्ट में जाते हैं और बोलते हैं भाई कंपनी को बंद करो। और आपको पता ही है भाई, ये तो चीज़ मैंने आप लोगों को बहुत बार सिखा के रखी हुई है, ठीक है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 से जब से ये आया है, काफ़ी सारे बड़े बड़े धुरंधर कंपनीज की बैंड बजते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। नो डाउट इसके पहले भी बहुत सारे एक्ट्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलते थे, बट आईबीसी की बात करें थोड़े इसमें रफ्तार हम लोग को फास्ट देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के अंदर इसका नाम दर्ज हो गया, ठीक है। एंड आप सब लोगों को पता है कोर्ट ने केस एक्सेप्ट भी कर लिया कि हाँ भाई ये तो मतलब बस लटकवाते रह रहे हैं, किसी को पैसे यहाँ पे नहीं दे रहे हैं। एंड मतलब आप कह सकते हो कि भाई कोर्ट में अगर केस एक्सेप्ट हो गया आईबीसी के अंदर, मतलब तो आपकी तो बैंड यहाँ पे बजने ही वाली है, ठीक है। एंड इसका जो प्रोसेस भी होता है दोस्तों, ठीक है, इस प्रोसेस को भी अच्छे से यहाँ पे समझ लेना कि अभी ये कंपनी की हालत इतनी खराब यहाँ पे हो चुकी है कि कोर्ट में जा चुके हैं, ठीक है। तो एक लंबा प्रोसेस होता है, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, ठीक है। इसमें आप लोगों को कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट होते हुए देखने को मिल जाता है, फिर वो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल का अपॉइंटमेंट रहता है, वो बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है। बट आप देख सकते हैं लास्ट स्टेप क्या होता है, देखिए इसका, ये दैट्स इट, ये लास्ट स्टेप है। लास्ट स्टेप है दोस्तों लिक्विडेशन। लिक्विडेशन का अर्थ क्या होता है कि भाई बेच दो कंपनी को, ठीक है। एक काम करो, कंपनी के जितने भी ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी जो कुछ भी है, लैंड मशीनरी, सब कुछ बेच दो, जितना भी पैसा आएगा, जितना जितना लोगों का भाई पे कर सकते हो उतना पे करो, ठीक है। तो इसको बोलता है दोस्तों लास्ट स्टेप बोलते हैं लिक्विडेशन। एंड लिक्विडेशन के पहले हम लोग को कौन से स्टेप्स देखने को मिल जाते हैं दोस्तों, तो वो रहता है रिजोल्यूशन प्लान, ठीक है। रिजोल्यूशन प्लान मतलब क्या कि भाई कंपनी को एक और बार, आखिरी बार क्या कमबैक किया जा सकता है कि नहीं, इससे रिलेटेड एक प्लान बनाया जाता है, ठीक है। और वो प्लान बनाकर भी किसके सामने रखा जाता है, जिन्होंने इनको लोन दिया रहता है भारी भरकम, वो डिसाइड करेंगे, जिसको हम फाइनेंशियल क्रेडिटर बोलते हैं। वो अगर बोलेंगे कि हाँ भाई रिजोल्यूशन प्लान ठीक लग रहा है तो चलो हम इसको ओके बोल देते हैं। बट अगर उनको लगता है कि भाई कि ये प्लान ही बकवास है, इसमें से कुछ होने वाला नहीं, कंपनी का तो वैसे ही बंटादार हो चुका है, फालतू में टाइम वेस्ट होगा, तो एक काम करो कि कंपनी को बंद ही करो करके। सो मतलब क्या है दोस्तों कि आईबीसी में अगर कोई केस चला जाता है तो ये आखिरी इस पॉइंट तक यहाँ पे आ ही जाता है। सो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों कि ये जो कंपनी है फिलहाल अभी हम लोग को ये सेकेंड लास्ट पॉइंट पे आती हुई देखने को मिल चुकी है। किस पे, रिजोल्यूशन प्लान पे, कि इसको चलो कमबैक करने से रिलेटेड कुछ चीज़ें हो पाती है भी या नहीं। तो इससे रिलेटेड कुछ प्रस्ताव यहाँ पे रखे जाते हैं एंड कुछ बड़े प्लेयर्स अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं कि अगर ये कंपनी अगर वैसे भी देखा गया तो इनकी हालत ख़राब है तो हम इसको यहाँ पे खरीदना चाहेंगे करके, ये भी चीज़ हम लोग को देखने को मिल जाती है। और अगर ऐसा यहाँ पे हो जाता है दोस्तों तो डेफिनेटली वो एक चर्चे का विषय बनता है। क्यों चर्चे का विषय बनता है, क्योंकि ऑलरेडी कंपनी पूरी तरीके से धाराशायी हो चुकी है, 2-3 रुपये का स्टॉक बन चुका है। बट अगर कोई बड़ा खरीदने के लिए आ रहा है तो नाम बहुत बड़ा बन जाता है, अरे भाई देखो कि इस कंपनी को खरीदने के लिए आ रहे करके। तो इस कंपनी की अगर हम बात करें दोस्तों तो कौन कौन बायर यहाँ पे सामने आ रहे हैं, तो आप देख सकते हो दोस्तों JSW ग्रुप सामने आ रहा है, अदानी ग्रुप सामने आ रहा है। आप देख सकते हैं JSW अदानी आइज स्टेक इन जेपी ग्रुप एज अ कंपनी नियर इंसॉल्वेंसी, ऑलमोस्ट लास्ट स्टेप पे हम लोग को देखने को मिल रही है। सो JSW अदानी ग्रुप देखने को मिल रहा था, अभी GMR ग्रुप का भी नाम सामने आ रहा है, वेदांता ग्रुप का भी सामने नाम आ रहा है, ठीक है। इंसॉल्वेंसी केस कितने का है, 17,500 करोड़ के आसपास, ओवरऑल आप बोल सकते हैं 17,500 17,500 करोड़ के आसपास। सो हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि इतने सारे बड़े बड़े नाम देखने को मिल रहे हैं, अदानी, JSW, वेदांता, GMR, ठीक है। सो इस चीज़ के चलते अभी हमको क्या देखने को यहाँ पे मिल रहा है दोस्तों कि बहुत ज़्यादा अभी इसका नाम आप लोगों को होते हुए देखने को मिलेगा, अरे देखो इतने बड़े बड़े प्लेयर हम लोग को खरीदते हुए आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे करके। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोलने जा रहा हूँ, ध्यान रख लेना कि इसमें क्या बेनिफिट होगा। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, हाँ इसमें बेनिफिट होगा, बट किसको होगा तो वो अच्छी से समझिए कि जो जेपी ग्रुप है, हाँ चलो इसको थोड़ा बहुत बेनिफिट होगा, ठीक है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो खास करके जो खरीदने वाले हैं उनको बेनिफिट होगा, हाँ उनको सस्ते दाम में यहाँ पे कंपनी यहाँ पे मिल जाएगी तो उनको बेनिफिट होगा। कंपनी में काम करने वाले लोग कि कंपनी बनी रहेगी, कोई बड़ा प्लेयर खरीद लेगा तो शायद से उनकी नौकरी बच पाएगी तो उनको बेनिफिट हो सकता है। जो बैंक से उनको पैसा तो फंसा हुआ है वो तो वैसे भी जाने ही वाला है, बट शायद से जितना मिलने वाला था उससे थोड़ा ज़्यादा कुछ मिले तो वो भी एक बेनिफिट यहाँ पे हो सकता है। तो बेनिफिट्स तो यहाँ पे ज़रूर होंगे दोस्तों, बट अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो शेयर होल्डर को बेनिफिट होगा क्या, क्योंकि हम तो शेयर होल्डर है ना। तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा ऑलमोस्ट नहीं। ऑलमोस्ट मैं क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा 99%, चलो 99% दोस्तों
इसमें 99.9% भी आप कह सकते हो शेयर होल्डर का पैसा डूबता ही है। शेयर होल्डर को इसमें कोई बेनिफिट यहाँ पे होता है नहीं, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोगों को अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जहाँ पे आप बोल सकते हैं लेस देन 1% केसेस में शेयर होल्डर को थोड़ा बहुत बेनिफिट यहाँ पे हो जाता है। मतलब अगर मैं एग्जाम्पल की बात कर लूँ, ठीक है, मैं सारी चीज़ों को कवर कर रहा हूँ, तो एग्जाम्पल अगर मैं आपके सामने यहाँ पे रख दूँ किस चीज़ को लेकर, तो रुचि सोया आपको याद है, ठीक है। तो रुचि सोया भी ये कंपनी हम लोग को ऐसे ही खराब होते हुए देखने को मिली थी। तो बाद में किसकी एंट्री हो गई, तो पतंजलि की एंट्री हो गई। पतंजलि ने क्या कर लिया, एक्वायर कर लिया रुचि सोया को। एंड रुचि सोया के जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर थे, पुराने शेयर होल्डर, तो उनको क्या मिला, उनको एक शेयर मिला रुचि सोया का, ठीक है। और उसके बदले उनके एक शेयर मिला जो नई कंपनी कौन सी थी, पतंजलि, उसका एक शेयर मिला और उनके 100 शेयर के बदले, ठीक है। ये स्वैप रेशो था कौन सा, कि 100 के बदले आपको एक शेयर मिलेगा, ठीक है। क्योंकि आपकी रुचि सोया कंपनी तो भाई वैसे भी गई, पूरी तरीके से बर्बाद कंपनी है, ठीक है। तो पतंजलि इसको खरीद रहा है, तो आपको क्या मिलेगा, केवल पतंजलि का एक शेयर मिलेगा, 100 शेयर का आपको बलिदान देना पड़ेगा, ठीक है। ये स्वैप रेशो हम लोग को देखने को मिला था, ठीक है। काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है अरे रुचि सोया कंपनी ऐसी थी, देखिए पतंजलि ने खरीद लिया, आज ये रॉकेट बन गया भाई, तो सभी लोगों की लॉटरी लगी होगी। नहीं भाई, अगर किसी के 1000 शेयर थे तो वो 10 ही शेयर बच गए, ठीक है। क्योंकि ये स्वैप रेशो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला था। देन अगर हम लोग बात करें, काफ़ी लोग ये भी सवाल पूछते हैं अरे सर फिर आलोक इंडस्ट्री में लोगों को कैसे फायदा हुआ। तो दोस्तों आलोक इंडस्ट्री का भी सेम आईबीसी में ही केस देखने को मिला था, बट वहाँ पे कोई स्वैपिंग नहीं हुई। वहाँ पे अगर देखा गया मुकेश अंबानी ने यहाँ पे कोई शेयर स्वैप नहीं किया, जैसा था वैसे ही यहाँ पे रख लिया। एंड जैसे मुकेश अंबानी का नाम लग गया तो 1 रुपया 2 रुपये का जो भी स्टॉक था वो बढ़कर एकदम 50 तक यहाँ पे चला गया था। सो यही बात बताना चाहूँगा दोस्तों कि जो रिजोल्यूशन प्लान होता है ना दोस्तों, जो एक खरीदता है इसको, उसमें ये चीज़ें लिखी रहती है, वो डिसाइड करता है कि पुराने शेयर होल्डर को क्या कंटिन्यू रखना है या फिर उनको हटा देना है, ठीक है। उसमें ये चीज़ें देखने को मिल जाती है। और जैसे मैंने आपको बोला 99.999% केसेस में पुराने शेयर होल्डर को हटाया जाता है, ठीक है। एकदम ही लक अगर कोई किसी चीज़ में होगा, जैसे कि आलोक इंडस्ट्री में एक था, तो वहाँ पे आप कह सकते हो कि पुराने शेयर होल्डर को नहीं हटाया गया, जितने उनकी वैल्यू थी उतनी ही रखी गई, ठीक है। सो ये पॉइंट आपको पता है यहाँ पे होना चाहिए। मतलब बताने का मकसद क्या है कि एक बहुत सारी जगह पे आपको ऐसी चीज़ें देखने को मिलेगी कि जेपी ग्रुप या मतलब जेपी एसोसिएट को इतने बड़े बड़े लोग खरीदने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं, केवल 3 रुपये का शेयर है, अपर सर्किट भी आज यहाँ पे लग गया। बट ये बात हमेशा याद रखना दोस्तों कि अगर कोई बड़ा खरीद भी लेता है तो क्या वो पुराने शेयर होल्डर को कंटिन्यू करेगा या नहीं करेगा, ये जानने वाली बात है। और इतिहास में हम लोगों ने देखा है 99.999% केसेस में पुराने शेयर होल्डर को कंटिन्यू नहीं किया जाता है, ठीक है। मतलब 100 के बदले एक शेयर, 1000 के बदले एक शेयर वैल्यूएशन के हिसाब से दिए जाते हैं। मतलब क्या है, ये प्योर एक गैम्बल बन जाता है, ठीक है। मतलब जो भी कोई ऐसा विचार करता है कि भाई मैं इस शेयर को खरीद लूंगा, कोई बड़ा प्लेयर इसको खरीद लेगा और उसके बाद ये रॉकेट बनेगा और मैं तो माला माल बन जाऊंगा। सो याद रखना कि आपके पास जितने शेयर है भाई वो कम भी यहाँ पे हो सकते हैं। इतिहास में ऐसे बहुत सारे केसेस आपको मिल जाएंगे, एक्सेप्शनल केसेस बहुत ही मुश्किल से आपको देखने को मिल जाते हैं। सो जेपी एसोसिएट, ये जो केस अभी हम लोग को देखने को मिल रहा है कि 3 रुपये की कंपनी है, बड़े बड़े प्लेयर खरीदने के लिए आ रहे हैं, वो ठीक है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। ये तो वो अपना बिड सामने यहाँ पे रखेंगे, फाइनली वो आईसीआईसीआई बैंक वाले ही डिसाइड करेंगे। और भी जो कंसोर्टियम बैंक का देखने को मिल जाता है, शायद से आईसीआईसीआई बैंक ही उसको लीड कर रहा है, वो डिसाइड करेंगे कि इनको देना है कि नहीं देना है, या फिर आखिर में यही बोलो कि नहीं नहीं भाई वो भी प्लान खराब है, इसको बेच ही दो करके, वो तो बात की बात है करके। बट बताने का मकसद क्या है दोस्तों कि अगर आपके दिमाग में ऐसा चल रहा है कि ये इनका नाम लगते ही स्टॉक ज़बरदस्त यहाँ पे भागेगा करके, वो टेम्पररी यहाँ पे भागेगा। अगर आगे जाके टर्म्स एंड कंडीशन में अगर ऐसी चीज़ आ गई कि भाई पुराने वालों को हटा दो करके, फिर बैंड बज गई, ठीक है, तो वो मटका खेलना है जिसको वो खेल सकता है भाई। मेरे पास मेरा काम क्या आपको सिखाने से रिलेटेड, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीज़ें मार्केट में पहले भी हुई है, आज भी हो रही है और आगे भी यहाँ पे होती रहेगी, ठीक है। तो इससे रिलेटेड पॉइंट्स आप लोगों को पता होना चाहिए। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, ठीक है। और कुछ नया अगर आपको सीखने को यहाँ पे मिला होगा, ठीक है, तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। वीडियोस बड़े ही बनेंगे भाई, ये सारी चीज़ें आपको पता यहाँ पे होनी चाहिए। लॉस होने के बाद चीज़ों को पढ़ने से अच्छा है पहले ही एफर्ट्स डाले जाए, तो एक मतलब आप बोल सकते हैं सूझबूझ वाला विचार हो सकता है। सो जरूर आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में रख सकते हो कि आपको समझ में आया कि नहीं, क्योंकि ये इतना सिंपल नहीं होता है भाई। ये कोड बीट की सारी चीज़ें मैंने 10-15 मिनट के वीडियो में आपको फटाफट बताने की कोशिश की है, बट फिर भी आप अपना फीडबैक के थ्रू यहाँ पे थोड़ा बता सकते हो। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो पसंद आया होगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय।